Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट हमने देखा कि एक्चुअल में नर्वस सिस्टम क्या होता है। उसमें मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया, ठीक है। और फिर नर्वस सिस्टम को हमने क्या किया, डिवाइड किया दो पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। आपने कहा सर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर मैंने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट बेटा? तो आपने कहा कि सर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। अगर मैं ये लेक्चर आपने मिस किया हो तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाके इस पूरे लेक्चर को जरूर विजिट करें एक बार। तो आइए आज लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। और इस लेक्चर में हम बात आज करते हैं किसकी? ये जो है स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम स्टूडेंट, ठीक है। यहीं पर जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है अधूरा रह गया था, तो इसको समझते हैं आज। आइए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो आप, ये ब्रेन है स्टूडेंट। क्या है ये? दिस इज द ब्रेन, दिस इज द ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन किसका पार्ट होता है स्टूडेंट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। ये पार्ट देख रहे हो आप, जो ये स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है, तो जो ये रेड कलर का, पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है या वर्टिब्रा है, क्या कहते हैं इसको? ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, इसे क्या बोल रहे हो भैया? वर्टिब्रा है, जिसे आप बैकबोन कहते हो। क्या कहते हो भाई? बैकबोन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो ये आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक। अब स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा सा इमेज बना के इस पूरी बात को सिखा दूँ, अगर मैं बेटा ये क्या है, एक मान लीजिए कि ये बैकबोन इस तरीके से, क्या है ये बैकबोन है, मान लीजिए क्या है, ये बैकबोन है, ठीक है। इस बैकबोन के अंदर, ठीक, इस बैकबोन के अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये तो इसको आप कह लो क्या? दिस इज द वर्टिब्रा, जो आप लिखे हो बैकबोन। और ये जो हिस्सा है अंदर वाला प्यारे बच्चों, ये जो हिस्सा है ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये बात एकदम साफ हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। बात एकदम साफ क्लियर स्टूडेंट। क्या क्या आपने पढ़ लिया कि आप बताइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? तो आप कहोगे सर अभी फिलहाल में दो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट? दो पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट स्टूडेंट? तो आप कहोगे सर वहाँ पर है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो वहाँ पर मैंने क्या समझाया था आपको? अगर मैं आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज करा दूँ, एक बार आपको मैं उस लेक्चर को रिकॉल कराता हूँ बेटा। जो नर्व ब्रेन से एसोसिएटेड हो, क्या? जो नर्व किससे जुड़ी हो? जो नर्व ब्रेन से जुड़ी हो उसको क्या बोलोगे आप? उस नर्व को आप क्या कहोगे स्टूडेंट? क्रेनियल नर्व। क्या बोलोगे? क्रेनियल नर्व। जो नर्व किससे जुड़ी हो? ब्रेन से जुड़ी हो, तो उसको कहोगे आप क्रेनियल नर्व। और जो नर्व देखो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी है, रेड वाला हिस्सा, जो नर्व किससे जुड़ी हो? स्पाइनल कॉर्ड से, तो उसको क्या कहोगे आप? स्पाइनल नर्व। क्या बोलोगे? स्पाइनल नर्व। जो नर्व ब्रेन से जुड़ी हो उसको क्रेनियल नर्व, जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हो उसको स्पाइनल नर्व। और इस पूरे सिस्टम को स्टूडेंट, इसको क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट होता है? पीएनएस का पार्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व आ गया और
क्या आ गया आपका, स्पाइनल नर्व आ गया, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो नर्वस सिस्टम यहाँ लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्टूडेंट कि नर्वस सिस्टम ये पीएनएस में डिवाइड हो गया आपका, और ये नर्वस सिस्टम किस में डिवाइड हो गया, सीएनएस। सीएनएस का ये दो पार्ट और पीएनएस का ये दो पार्ट। क्लियर, एकदम साफ ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं और आपको नोट्स पे ले चलते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ तक की कहानी हो चुकी थी। अब आगे देखिए, डेंड्राइट वाली ये सब बात अगले लेक्चर में हो चुकी थी। ठीक है, साइनेप्स समझा दिया आपको। ठीक, अब आइए स्टूडेंट, यहाँ पर है अब क्या, टाइप्स ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। ठीक है, ये सारी बात तो हो चुकी है स्टूडेंट। चलिए अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे। ठीक, चलिए ये जो हेडिंग है इसको आप फोकस करके सुनोगे स्टूडेंट, और अच्छे से इसको आप बना भी लोगे। चलिए ठीक है, मूव करते हैं, देखते हैं ध्यान से इसको। ये जो लिखा है टाइप्स ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट? अगर मैं एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ से आंसर हमें उसका मिल जाना है। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन इसी को कहते हैं। सेंसरी नर्व सेंड मैसेज, पहला है ये सेंसरी नर्व, ये पहली हेडिंग आपकी हो गई। ठीक है, सेंड मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखिए सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है सेंस ऑर्गन के पास। अभी ये पढ़ाऊंगा सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, और कहाँ पर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, क्या स्टूडेंट, मोटर न्यूरॉन, ये क्या करता है, कैरी मैसेज, मैसेज को कैरी करता है बैक फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, टू ऑल द मसल एंड ग्लैंड, ठीक है, इन द बॉडी। इंटर न्यूरॉन क्या होता है, या इसी को रिले न्यूरॉन कहते हैं, क्या स्टूडेंट, रिले न्यूरॉन। तो देखिए अभी मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं और डायग्राम बना के समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? चलिए बात सुनिए, ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, या इसी को रिले न्यूरॉन कहते हैं। तो ये बात तो आप पहले यहाँ से अपना एकदम क्लियर कर लीजिए स्टूडेंट, एकदम क्लियर कर लीजिए कि न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूरॉन बेसिकली तीन तरीके के हैं। पहला आपका कौन सा है, सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड कौन सा है बच्चा, मोटर न्यूरॉन। थर्ड कौन सा है, इंटर न्यूरॉन। ये तीन न्यूरॉन याद रखिए, याद करिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन को ही रिले न्यूरॉन कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब आ जाइए, आपको ले चलते हैं डायग्राम पे स्टूडेंट, और समझाने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तीन चीज़ें आपको समझनी है। देखिए पॉइंट नंबर वन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर दें स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में कर देते हैं, आपको समझ में आएगा ज़्यादा इससे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप क्या करोगे? ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप्स के आपने पढ़े हैं अभी। चलिए आंसर में इसके क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, पहला सेंसरी न्यूरॉन, नोट करिए सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन नोट करिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज द इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिले न्यूरॉन। तो कितने टाइप का न्यूरॉन हो गया,
न्यूरॉन बेसिकली आर ऑफ थ्री टाइप स्टूडेंट, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, या तो इसी को रिले न्यूरॉन भी हम कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए स्टूडेंट, अब न्यूरॉन का इमेज हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसी भी यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं बस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से समझिए कि ये एक न्यूरॉन है। क्या है? ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये क्या है? बात समझिए कि ये एक न्यूरॉन है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं क्या है? ये एक न्यूरॉन है। क्या स्टूडेंट है? न्यूरॉन है, ठीक है। नोट करते रहिए, ये सब आपको नोट हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। ये हो गया क्या आपका? न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को हमने कहा कि यहां पर लिख दिया इसको स्टूडेंट, दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। क्या लिख दिया मैंने? दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। और इस सेंसरी न्यूरॉन, इसको क्या क्यों बोल रहे हैं बेटा? कि यहाँ से कोई मैसेज, क्या यहाँ से कोई मैसेज जो है न्यूरॉन के पास गया, तो सबसे पहले मैसेज किसके पास जाता है? सेंसरी न्यूरॉन के पास। सबसे पहले मैसेज कहाँ पर जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नोट करिए इसको भी, सेंसरी न्यूरॉन से फिर मैसेज कहाँ चला जाएगा? देखिए इधर कहाँ जाएगा? सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और यहीं पर होता है इंटर न्यूरॉन। क्या होता है? इंटर न्यूरॉन होता है। क्या होता है? इंटर न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिए ये इंटर न्यूरॉन क्या करेगा स्टूडेंट? ये इंटर न्यूरॉन यहाँ पर क्या करेगा कि पूरे मैसेज को फिर ये ट्रांसफर करेगा इस तरीके से। ये रे डायग्राम आप बना लीजिए। पूरे मैसेज को ट्रांसफर कर देगा मोटर न्यूरॉन के पास। कहाँ पर? मैसेज को कहाँ ट्रांसफर कर देगा? मोटर न्यूरॉन के पास। मैसेज को ट्रांसफर कहाँ करेगा स्टूडेंट? मैसेज को ट्रांसफर कहाँ कर देगा ये? मोटर न्यूरॉन के पास, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? इसको भेज देगा कहाँ पर? इफेक्टर के पास। कहाँ पर? इफेक्टर्स क्या होती हैं? हमारी मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? मसल्स। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे समझाता हूं। ठीक है, अच्छा आप बता सकते हो स्टूडेंट कि सीएनएस के कितने पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के? तो आपको पढ़ाया था मैं, ब्रेन होता है और क्या होता है स्टूडेंट? स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर मैं इसका आंसर हमें देना हो कि सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट कि सर बेसिकली जो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, वो तीन तरीके के होते हैं। पहला हमारा सेंसरी न्यूरॉन होता है। तो सबसे पहले मैसेज जब जाता है किसके पास जाता है? सेंसरी न्यूरॉन के पास जाता है। फिर सेकंड है क्या? मोटर न्यूरॉन। फिर क्या है? इंटर न्यूरॉन, या तो इसी को रिले न्यूरॉन कहते हैं। तो ये जो इंटर न्यूरॉन है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन। तो यहां से मैसेज जाने के बाद सेंसरी के पास कहां जाएगा? रिले न्यूरॉन के पास जाएगा। और रिले न्यूरॉन इस मैसेज को कहां भेज देगा? मोटर न्यूरॉन के पास। उसके बाद इफेक्टर के पास। ये जो मोटर न्यूरॉन है ये मैसेज को ट्रांसफर कहां कर देगा? इफेक्टर के पास, मतलब मसल्स के पास। तब जाके एक्शन होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैंने कहा आपसे कि ये जो है मेरा जो फिंगर है, इस फिंगर पे मैं क्या करूं? ऐसे बहुत तेजी के साथ मार दूं, ठीक है। अब यहां पर जो पेन हुआ, ठीक है, तो ये मैसेज आप बताइएगा, मैंने ऐसे इसको हिट किया तो जो ये मैसेज है सबसे पहले कहाँ गया? सेंसरी न्यूरॉन के पास। कहाँ पर? सेंसरी न्यूरॉन के पास। ये इस न्यूरॉन ने इस मैसेज को कहाँ भेज दिया? इंटर न्यूरॉन के पास, जिसे हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। रिले न्यूरॉन ने इस मैसेज को कहाँ भेज दिया? देखिए अब भाई उसमें सीएनएस भी है जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मैसेज कहां चला गया? रिले न्यूरॉन के पास। और जो रिले न्यूरॉन इस मैसेज को मोटर न्यूरॉन को दिया, अब मोटर न्यूरॉन ने उस मैसेज को इफेक्टर हमारी मसल्स को दिया। तब जाके ऐसे हमें चोट लगी तो हम ऐसे करके ऐसे उसको क्या किए?
दबा लिए कि भाई पेन हो रहा है, तो जो इफेक्ट, जो हमारी मसल जो इफेक्टर अब वो एक्शन कर रही है, क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। तो ये एक्शन किसकी वजह से हुआ, तो जब मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस के पास गया होगा, मतलब इंटर न्यूरॉन के पास गया होगा, और यहाँ से मोटर न्यूरॉन के पास गया होगा, मोटर न्यूरॉन ने फिर इफेक्टर मसल्स को क्या किया होगा, मैसेज दिया होगा, तब जाके हम अपने हाथ को ऐसे बंद कर लिए कि भाई पेन हो रहा है ना। तो ये रहा न्यूरॉन। इतने टाइप के आपके न्यूरॉन होते हैं, कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और कौन से, इंटर न्यूरॉन। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट आप सभी लोग। चलिए अब आगे की बात करते हैं स्टूडेंट, आइए थोड़ा सा नोट्स पे चलते हैं अब अपने। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो ये सारे न्यूरॉन की बात हो चुकी है, यहाँ पर न्यूरॉन को आपको समझा दिया स्टूडेंट। यहाँ देखिए न्यूरॉन की बात पूरी तरीके से आपको मैंने समझा दिया यहाँ पर, कि न्यूरॉन जो है कौन कौन से थे आपके, सेंसरी था, मोटर था और इंटर न्यूरॉन, जिसी को हम रिले न्यूरॉन भी कहते होंगे, लिखा होगा कहीं। ठीक है, ये देखिए रिले न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, ये बात खत्म हो गई। ठीक, अब स्टूडेंट अब इसमें आ गया अगला टॉपिक है, व्हाट हैपेंड इन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन से पहले हम बात करेंगे कुछ रिसेप्टर के बारे में स्टूडेंट। ठीक है, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक नोट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट रिसेप्टर इन आवर बॉडी, है ना। तो आप उसको ऐसे कर लो स्टूडेंट, आप उसको ऐसे कर लो डायरेक्ट कि इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी, है ना। तो आप ऐसे करिए मेरे साथ, इसको नोट्स बना लीजिए, इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स, इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, इन स्टूडेंट ह्यूमंस में जो इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं भाई, मैसेज को कैरी करने वाले जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। जो मैसेज को कैरी करे उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर कहते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कौन कौन से रिसेप्टर हैं बॉडी में आपके। पहला एक है स्टूडेंट आपके बॉडी में, पहला रिसेप्टर हम उसको कह लो क्या भाई, फोटो रिसेप्टर। कौन सा, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ पर होता है, आई में। कहाँ पर स्टूडेंट, आई में। आंखों में कौन सा रिसेप्टर होता है, आंखों से क्या करते हैं हम, देखने का काम करते हैं, तो उसमें एक रिसेप्टर है, नाम क्या है, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, अब फोटो रिसेप्टर किसको सेंस करता है बेटा, ये सेंस करेगा किसको, लाइट को सेंस करता है। किसको सेंस करता है, लाइट को सेंस करता है। ठीक, दूसरा जो रिसेप्टर आपकी बॉडी में है उसका नाम है फोनो रिसेप्टर, फोनो, फोनो रिसेप्टर। तो स्टूडेंट जो फोनो रिसेप्टर है वो ईयर में है। कहाँ पर है, ईयर में है। किसको सेंस करेगा ये, हाँ, हियरिंग को करता है भाई, सुनने में क्या करता है ये, मदद करता है। ठीक है, अगला जो रिसेप्टर आपकी बॉडी में थर्ड, ठीक, वो क्या है भाई, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर कहाँ पर है स्टूडेंट, स्किन में है। कहाँ पर, थर्मो रिसेप्टर कहाँ पर है, स्किन पे है। ठीक है, ये सेंस किसको करेगा, सेंस करेगा हीट को, ठीक है, कोल्ड को, हीट और कोल्ड को। भाई अपने हाथ पे आप अपने हाथ को किसी चीज़ से आप जला लो तो महसूस होगा कि जल रहा है, कौन सा रिसेप्टर उसको आइडेंटिफाई करेगा, थर्मो रिसेप्टर। बर्फ़ का टुकड़ा हाथ पे रख दो, हाथ ठंडा हो जाएगा, कौन सा रिसेप्टर आइडेंटिफाई करेगा, थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, अब डी वाला एक रिसेप्टर आपके पास और स्टूडेंट नोट करिए, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, हो गया। चलिए एक रिसेप्टर आपके पास है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्या स्टूडेंट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी
रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पर होगा? ये नोज में होगा। कहाँ पर होता है? नोज में होता है। सेंस किसको करता है स्टूडेंट? सेंस किसको करेगा? ये स्मेल को करेगा। किसको? नाक में कौन सा रिसेप्टर होता है? ऑल्फैक्टरी। और सेंस क्या करेगा? स्मेल को सेंस करता है। एंड डी में बेटा एक रिसेप्टर आता है गैस्टेटरी। गैस्टेटरी रिसेप्टर भी होता है, गैस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? गैस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी करिए स्टूडेंट। ठीक है, हो गया। तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होते हैं आपके कहाँ पर भैया? टंग में। कहाँ पर? टंग में होते हैं। और ये सेंस किसको करेंगे बेटा? ये सेंस करेंगे किसको? टेस्ट को। किसको? टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। और एक रिसेप्टर और लिख लीजिए जिसको कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर। क्या? थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर। तो थिग्मो रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये भी स्किन पर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इन ये सेंस किसको करेंगे? ये सेंस करेंगे किसको? टच को। किसको? टच को। तो these are the important receptor and these receptors present in human body, present in human body। इसको थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अच्छे से, मैं कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिए। फोटो रिसेप्टर कहाँ पर होगा? आई में होगा। फोनो रिसेप्टर कहाँ पर होगा? ईयर में होगा। थर्मो रिसेप्टर कहाँ पर होगा? स्किन पे होगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पर होगा? नोज में होगा। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे? टंग्स में होंगे। थिग्मो रिसेप्टर्स कहाँ होंगे? स्किन में होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी। ये रिसेप्टर से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आपको खासकर स्टूडेंट, ये जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर फोटो रिसेप्टर वाला भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने के संभावनाएं रहती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। चलिए, ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट, एकदम क्लियर हो गई। चलिए, अब रिसेप्टर के बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जहां पर हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें स्टूडेंट, जहां पर हम देख लें कि नर्व क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलिए, नोट किया जाए अगले टॉपिक की तरफ कि न्यूरॉन क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू क्या होता है, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, और स्टूडेंट नर्वस टिश्यू क्या होता है। न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू, और एक है नर्वस सिस्टम। क्या स्टूडेंट? नर्वस सिस्टम, ठीक। टाइम को भी देख लिया जाए क्या? बिल्कुल, टाइम हो गया 23 मिनट, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम समझा दिए हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा ना, सेल, जब ढेर सारी सेल आपस में कंबाइंड होता है तो टिश्यू मतलब बनता है। जब ढेर सारे टिश्यू आपस में कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। वो लगभग में वही तरीका यहाँ पर भी स्टूडेंट। अगर मैं हम एक सिंगल न्यूरॉन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, आप देख लो एक बार। अगर मैं हम एक सिंगल न्यूरॉन की बात करें स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या करें, एक अगर मैं सिंगल न्यूरॉन की बात करें यहाँ पर स्टूडेंट, ये रहा न्यूरॉन, ठीक है। एक सिंगल न्यूरॉन की अगर मैं हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है? ये है न्यूरॉन। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन। दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन, ठीक है। सारे पार्ट्स का नाम याद है क्या आपको? फिर एक बार रिकैप कर दूं जल्दी से। चलिए, आप भी कर लीजिए। ये क्या कहलाएगा? डेंड्राइट। क्या कहलाएगा? डेंड्राइट। ये क्या है बच्चा? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। जो खाली जगह है इसको मैंने क्या लिखवाया था आपको? न्यूरोप्लाज्म। क्या लिखवाया था? न्यूरोप्लाज्म। इस रीजन को आपने क्या कहा था? एक्सॉन। क्या कहा था? एक्सॉन। इस रीजन को आपने क्या बोला था? नर्व एंडिंग। क्या बोला था? नर्व एंडिंग। जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको क्या बोला था आपने?
सिनेप्टिक नोब, क्या बोला था, सिनेप्टिक नोब। पूरा चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंगल न्यूरॉन है, तो आप कह दोगे इसको न्यूरॉन, क्या कह दोगे। अब नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चा, ठीक है। अब है नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट जब ढेर सारी ये नर्व सेल, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा कि ये एक क्या है, न्यूरॉन है, प्लस एक न्यूरॉन और इसमें जुड़ गया, एक न्यूरॉन क्या हुआ और जुड़ गया, प्लस मान लेते हैं एक न्यूरॉन इसमें और जुड़ गया। ढेर सारे न्यूरॉन आपस में क्या हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए, जुड़ गए। जब ढेर सारे न्यूरॉन आपस में मिल जाते हैं तब ये बना क्या देते हैं, नर्वस टिश्यू बना देते हैं। क्या बना देते हैं स्टूडेंट, जब ढेर सारे न्यूरॉन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, नर्वस टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम क्या है स्टूडेंट, उसी तरीके से इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है भैया, नर्वस सिस्टम में पूरा सिस्टम आपका मिल जाएगा। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाएगा स्टूडेंट, और क्या आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, प्लस नर्व आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नर्व आ जाएगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और नर्वस सिस्टम मैं तुमको पढ़ा चुका हूं यार कि नर्वस सिस्टम, इसी वजह से टॉपिक यहां पर फिर से मैं लेके आया आपके लिए कि नर्वस सिस्टम अगर मैं आप बच्चा पढ़ चुके हो, थोड़ा याद करो यार कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था। नर्व में कौन कौन सा नर्व आप पढ़े हो, आपने पढ़ा था क्रेनियल नर्व, कौन सा नर्व आपने पढ़ा था, क्रेनियल नर्व, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा था, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ये किसका पार्ट था, ये दोनों पार्ट थे पीएनएस के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। तो अब अगर मैं कोई आपसे पूछे कि न्यूरॉन क्या है, भैया तुम एकदम कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, नहीं हो गए यार, मैं जानता हूं काहे के लिए हो गया, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, न्यूरॉन बता देना कि भैया सिंगल है, एक न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है, इसी को नर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब बबुआ हाई नर्वस टिश्यू है, जब ढेर सारे न्यूरॉन आपस में मिलेंगे, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जब ढेर सारे न्यूरॉन आपस में मिले तो क्या बन गया, नर्वस टिश्यू बन गया। अब नर्वस सिस्टम में तो ढेर सारी चीजें कंप्राइजेस हैं, नंबर 1 ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्लस नर्व, इस सबको मिला के, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व को मिला के क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का पार्ट होता है। नर्व में दो तरीके की नर्व होती है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया हूँ, फिर एक बार बोल देता हूँ कि जो नर्व कहाँ से जुड़ी हो, जो नर्व ब्रेन से जुड़ी हो उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं। जो नर्व कहाँ से जुड़ी हो, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हो, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हो, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व बोलते हैं। क्लियर है बच्चा, एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब जो है, अगर मैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए। और लेक्चर नंबर 3 में फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्डवर्क करते रहें स्टूडेंट।